हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 50, कंप्यूटर बेस्ड एवोल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्ट एवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट लेक्चर है। तो आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। तो इसके बाद हम कल से रिसर्च टॉपिक या बाकी टॉपिक जो स्टार्ट कर देंगे। तो सभी का इंतज़ार ख़त्म है। अब हमने वे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब बाकी यूनिट स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये अपडेटेड लेक्चर है, बिल्कुल नया लेक्चर, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा। तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एवोल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्टेड एवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नया टॉपिक है जो अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में जोड़ा गया है यूजीसी नेट जून 2019 के सिलेबस में। तो इसको वीडियो को अंत तक आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। वैसे ही मार्केट में कोई अपडेटेड बुक है नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट वीडियो है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कंप्यूटर बेस्ड एवोल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्टेंट एवोल्यूशन में। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। कंप्यूटर बेस्ड assistant assessment is commonly directly made via computer, whereas computer assisted assessment is used to manage or support the assessment process. Example are the optical mark reader used to score MCQs and database programs used to record student marks. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो असेसमेंट है वो कॉमनली, मतलब कि कॉमनली क्या है, वो कंप्यूटर के ज़रिए होता है। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है, जो कंप्यूटर बेस्ड जो एवेल्यूशन है, वो कंप्यूटर के ज़रिए होता है। जो कंप्यूटर असिस्ट ये एवेल्यूशन है, जो असेसमेंट है, वो जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है इसको सपोर्ट करता है। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो एवेल्यूशन है वो कंप्यूटर के द्वारा होता है, तो जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि जैसे MCQs हैं। ठीक है, अब MCQs जैसे स्टूडेंट ने MCQs उसको आए ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसने MCQs कर दिए। ठीक है, अब उसने कितने MCQs किए, कितने सही थे, कितने करेक्ट है, वो कौन देखेगा? कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन। ठीक है, इनकी जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है वहाँ पे उसको MCQs करने हैं, तो वो कितने गलत है कितने सही है, मार्किंग क्या है, वो कौन करेगा? कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको ब्रीफली जानते हैं। पहले बात करेंगे हम कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन की। तो देखते हैं क्या है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन, द टर्म कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन में सीम टू बी सिमिलर एज बोथ इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन कंडक्टिंग टेस्ट। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है, जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है, दोनों को सिमिलर मान लिया जाता है, क्योंकि दोनों में ही कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये कई बार साधारण भाषा में मान के चलते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन भी वही है और कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन भी वही है, पर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों को सेम क्यों माना जाता है? क्योंकि दोनों में कंप्यूटर का ही काम है, पर दोनों में फिर भी डिफरेंस होता है। कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ ऑनलाइन क्विजेज एंड टेस्ट where the candidate can attempt the paper on computer।
यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या चीज़ है, इसमें बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, ऑनलाइन क्विज़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि जो पेपर होता है वो बच्चों को कंप्यूटर के ऊपर करना होता है। यानी कि जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कहते हैं ना इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो जो आपको पहले पेपर में एग्ज़ाम आ रहा था, है ना, ऑफलाइन आ रहा था, तो आपको वही सेम पैटर्न आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, यानी कि जो आपका टेस्ट हो रहा है, जो आपका क्विज़ हो रहा है, जो पेपर हो रहा है, वो आपका अब कंप्यूटर पे हो रहा है। तो ये किसके अंदर आएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन के अंदर आएगा। The test can be uploaded online and students will be given its link so that they can access it anywhere. जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन में, वो टेस्ट वो ऑनलाइन अपलोड होते हैं, तो स्टूडेंट को एक लिंक दिया जाता है, तो उस लिंक को वो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट को कहीं पे भी टेस्ट देना है, तो ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो ये बात नहीं है कि उसको कोई क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। वो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी आ रहा हो, जा रहा हो, कहीं पे भी हो, तो वो उसको टेस्ट को देख सकता है। जैसे ही मान के चलिए कि आपने अगर मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, तो आपको बहुत सारे जो ऑनलाइन टेस्ट जो मिल जाएंगे, तो आप दिन में रात में जब मर्जी उसको टेस्ट को देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मूक्स ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट एट्सेट्रा। अभी जो मूक्स, ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट की जो मूक्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। जो बाकी ऑनलाइन कोर्स है, मॉक टेस्ट वगैरह है, उसमें भी यूज़ होता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है मॉक टेस्ट, और जो मूक जो एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का ऑनलाइन कोर्स का, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। Another way of using computer-based evaluation is for students to visit the designated examination center and take the test. ठीक है, एक तो हो गया आपका ऑनलाइन टेस्ट के आप घर पे बैठे देख सकते हो। एक और वे है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन का, कि आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जाना पड़ेगा ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलिए कि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में भी हुआ था, अभी होने भी वाला है जून 2019 में। अब आपको वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट देना है, पर आप उसको घर बैठे नहीं दे सकते, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर में। तो कहने के बाद ये है कि पहले तो एक टेस्ट होता है कि जो आप घर बैठे दे सकते हो, एक वो टेस्ट होता है कि जब आपको किसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो आपको अलॉटेड है, जो आपको बताया जाता है, वहाँ पे आपको टेस्ट जाकर देना पड़ता है। जब आप यानी कि जब आप जून 2019 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप किसी सेंटर में जाके दोगे ना, होगा वो कंप्यूटर बेस्ड, पर आपको वहाँ पे जाके देना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आर कंडक्टेड इन दिस मैटर। अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, वो आपको इसमें करवाया जाएगा। अभी तकरीबन देखिए कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सारे टेस्ट हो रहे हैं। अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद ये देखिए कि जो टेस्ट है कि एसएससी हो गया या कोई एग्ज़ाम हो गए, ये सारे अब कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है, वो ऑनलाइन टेस्ट है, वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन के अंदर। तो ये था कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन, ठीक है। तो एनटीए आल्सो यूज़ दिस मेथड्स वेयर कैंडिडेट्स विल अपीयर इन यूजीसी नेट पेपर इन द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू देम। देखिए वही है कि एनटीए भी अब जो इसका यूज़ कर रहा है, अभी यूजीसी नेट जिनका एग्ज़ाम देना है, उनको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा, जो बताया जाएगा, वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पे जाके यूजीसी नेट का पेपर देंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जैसे आप देखिए कि जो बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, आगे जाके जो बैंकिंग एग्ज़ाम है, उनमें जो लेटर राइटिंग है या एप्लीकेशन है या कुछ भी जो उनका मेंस एग्ज़ाम होता है जो बैंक का, यानी कि जो बैंकिंग का मेन एग्ज़ाम होता है, वो भी अब कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। तो उसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब हमें कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, तो वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और साथ में वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन की। अब देखिए कि हमने कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है, हमने दिया टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड में हमने अभी टेस्ट दे दिया है। अब उस टेस्ट को चेक करने की बारी है कि वो टेस्ट किन्होंने पास किया, किन्होंने नहीं पास किया, कितना सही था, कितना गलत। वो किस प्रणाली से देखा जाएगा, वो देखा जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन से। यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन क्या तरीका है, ये वो तरीका है जिसमें देखा जाता है कि जो कंप्यूटर के ऊपर बच्चों ने टेस्ट दिया था, वो कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। तो यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन की मार्किंग करना, मार्क्स देना, किसका काम है, कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, देखिए कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एवोल्यूशन। इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है, वो
कंप्यूटर के ज़रिए ही होता है, यानी कि जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है, जिसमें मार्क्स देने का काम है, इसमें कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। ये एक प्रक्रिया है। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑप्टिकल मार्क रीडर आंसर शीट आर प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो हमें OMR शीट दी जाती है ना, जिसके ऊपर हम अपना रोल नंबर लिख के सर्कल करते हैं, OMR शीट, अपने आंसर को सर्कल करते हैं। तो जो वो OMR शीट है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो OMR शीट हमें दी जाती है, जिसके ऊपर हम सर्कल करते हैं, तो वो किसके द्वारा चेक होती है? वो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन द्वारा चेक होती है। द रिस्पॉन्स मार्क्ड बाय द कैंडिडेट्स on OMR sheet can be scanned by the OMR device and the scanned data can be recorded in the computer। अब देखिए जो OMR शीट्स हैं, जिसके ऊपर हमने अभी रोल नंबर भरा है, जिसके ऊपर हमने अभी सर्कल करके भरा है, अब जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया होगा UGC नेट का, होता है ना वैसे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ऑफलाइन, तो आपको वहाँ पे सर्कल करना होता है OMR शीट पे। अब OMR शीट को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, तो वैसी डिवाइस है जिसमें वो चेकिंग करता है और साथ में उस डाटा को अपने अंदर रिकॉर्ड करके रखता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। देन द रिस्पॉन्स कैन बी एवेल्यूएटेड यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्स है वो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो अभी एग्ज़ाम स्टूडेंट ने दे दिया है OMR शीट पे, तो वो OMR शीट दाखिल की जाएंगी कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो चेक करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि ये जो इसका मूल्यांकन है ये कैसा रहा है, यानी कि वो शीट को चेक करेगा। इट विल लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन लेसर टाइम एंड कंपेयर टू मैनुअल चेकिंग। इसमें क्या है कि बहुत कम समय लगता है। अगर हम हाथ से चेक करें, जो हम मैनुअल चेकिंग करते थे पहले, जब टीचर चेक करते थे, उसे काफ़ी समय लगता था, रिजल्ट आने में बहुत देरी होती थी। अब OMR शीट से क्या है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, टाइम की बचत है। द स्टूडेंट परफॉर्मेंस डाटा कैन बी प्रेजेंट इन ग्राफ्स एंड चार्ट टू एनालाइज देयर ट्रेंड ऑफ प्रोग्रेस। अब इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि वो ग्राफ पे, चार्ट पे वो एनालाइज करके बताई जाएगी कि क्या क्या स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस रही है, ठीक है फ्रेंड्स। दिस वे इन कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन कंप्यूटर्स आर यूज फॉर एवेल्यूएटिंग एंड नॉट फॉर कंडक्टिंग टेस्ट। ये कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन क्या करता है? ये कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन जो है वो बस कंप्यूटर में बस मूल्यांकन करता है, ना कि टेस्ट करवाता है। मतलब कि कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन का काम क्या है? सिर्फ टेस्ट को चेक करना, ना कि टेस्ट को कंडक्ट करवाना, ठीक है फ्रेंड्स। कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या है? जिसके ऊपर हम कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन क्या है कि जो इसके द्वारा टेस्ट को चेक किया जाता है OMR शीट के द्वारा, ठीक है, वो होता है कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम रिसर्च का जो है वो पार्ट कवर करेंगे, फिर हम करते करते सब के सब पार्ट कवर करेंगे। इस महीने में यकीन मानिए आप सब कुछ, आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कवर हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, आपका जो एग्ज़ाम है कहीं नहीं जा रहा, हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।